यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें। देखिए चित्र आ गए हैं। देखिए पहला ही चित्र है कै वर्ग। अब आप हमें ये बता दें कि यदि इस कै को कट कर दिया जाए तो क्या बनेगा, ख बनेगा कि नहीं? अब मैं जिससे पूछूंगा वही अपना माइक खोलेंगे, बाकी शांत रहेंगे। मुकेश जी, मुकेश कुमार जी, जी सर। बताइए इसको यदि मैं डार्क कर दूं तो क्या बन जाएगा? ग। गा बन जाएगा। बहुत बढ़िया। नीतीश जी, नीतीश जी, ये क्या बना दिया हमने? 90 डिग्री पर एक व्यंजन बनाया और उसको काट दिया, क्या? हाँ सर, ऊपर 90 डिग्री का है ना सर, ध्यान नहीं दिया। तो सर बाइक चला रहा था ना इसका। ठीक है ठीक है, आपके पीछे से आवाज बहुत आ रही है। विवेक श्रीवास्तव जी, आप भी नए आए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी सर। जी, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो जरा बताएं हमें ये क्या लिखा हमने, क्या लिख दिया? था लिखा है सर। जी, था। अब क्या लिख दिया? अभी भी था। बहुत बढ़िया, गुड। इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। अभिषेक जी बताइए क्या लिखा है हमने? ये सर है न। ना, बहुत बढ़िया। अब क्या लिख दिया? ये है न, ये भी न है। ये भी ना है, बहुत बढ़िया। चलिए अब सभी लोग बताएंगे। ये चित्र आपको याद होना चाहिए सभी को। इस चित्र में आपको याद होना चाहिए कि ये कै वर्ग है और दिशा इसकी याद होनी चाहिए सभी को। ये याद होना चाहिए चै वर्ग है, ये टै वर्ग है और ये पै वर्ग है। सभी को याद होना चाहिए। फिर इसी तरह से एक वृत्त ऐसे बनाना है और उसको इस तरह से काटना है। जी ऊपर सर। वाली आकृति आपकी मैं है, नीचे जी वाली सर। आकृति मैं और ये आकृति आपकी तय वर्ग है। नहीं ऐसे खुल ही गए सर अब। अच्छा, माइक खुल गया, ठीक। जी सर आ गया, पहले नहीं आ रहा था ना खुलना। किनका माइक खुला है? अरुण कुमार जी का। जी सर। अरुण कुमार जी बताइए फिर सर, बताइए फिर ये वाली आकृति क्या है? ये वाली 100 सर। बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये रो। बहुत बढ़िया, गुड। अभ्यास नंबर 1 है, हमको इसको अभी बनाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको लिख कर दे रहा हूं ताकि बना दूं, आपको याद रहे कि कौन सा व्यंजन हमने कैसे बनाया था। ठीक है, मैं बना रहा हूं इस तरह से। ये था आपका कै वर्ग, ये था चै वर्ग, ये था टै वर्ग और ये था पै वर्ग। ऐसे ही ये आकृति ली थी, इसको बीच से काटा था तो ये था आपका तै वर्ग। इसको हमने बड़ा करके लिया था, इस तरह से काटा था तो ये आपका लै था, ये रै, ये सै और ये भी सै। ऐसे ही हमने इस आकृति को फिर से लिया था, इसको हमने ऐसे काटा था तो ये मैं और ये नै। ऐसे ही ये बै था, ये था और ये आपका है था। और इसमें है को कट किया था तो ये ढक्कन था, रे को कट किया था तो अड़ा खाली थी, ये था। क्लियर है? इतना तो रिवीजन आपको हो ही रहा होगा, है ना?
बताइए, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा सबको? आ रहा है ना? माइक खोल के बताओ कोई। अंकित जी। जी सर, आ रहा बिल्कुल। सभी लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली वाली आकृति में एक आकृति बनी है ऊपर से नीचे की तरफ 120 डिग्री पर। कौन सा व्यंजन होगा? तय होगा। 90 डिग्री पर एक आकृति बनी है, क्या होगा? तो भैया पीछे से जिसके जिसके माइक से आवाज आ रही है, पीछे से जिसके पास से आवाज आ रही है, कृपया वो लोग माइक बंद रखें। जिनके माइक से भी पीछे से आवाज आ रही है ना, वो बंद रखें, ठीक है? और जिनके पीछे से कोई बैकग्राउंड में आवाज नहीं आ रही है वो माइक खोलें, बाकी बंद रखें अपना। ये आकृति जो कि ऊपर से नीचे की तरफ बनी है लेकिन डार्क है, ये आपका जय है। ये आकृति है आपकी, ये है आपका रे। ये आकृति है आपकी है। ये आकृति है आपकी मैं। ये आकृति है आपकी डार्क है, इसलिए ये है बे। बे। ये आकृति डार्क है इसलिए टे, उसके बाद ठे, उसके बाद ये। इस आकृति को देखें तो ये है आपका तय, ये भी आपका तय है। इस आकृति को देखो तो ये पे है, लेकिन ये टे को काटा हुआ है तो ये ठे है। ऐसे ही ये आकृति है डार्क है तो ये अड़ा खाली है जिसके साइड में बिंदी आती है। ये आकृति है कटी हुई है इसलिए ये न है। ये आकृति नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दोनों तरफ बनती है, ये आपका ल है। ये आकृति कटी हुई है इसलिए थ है। ये है और ये भी है। ये ऊपर से नीचे की तरफ बनी हुई है, ये पे है। ये आकृति 180 डिग्री पर है और कटी हुई है तो आपका ये ख है। ये आकृति 60 डिग्री 60 पे नहीं है 30 डिग्री पर है तो ये आपका रे है। ये आकृति 90 डिग्री पर है और डार्क है तो ये क्या हुआ टे, उसके बाद ठे और उसके बाद डे। ये आकृति ठे है। तीसरे नंबर पे ऊपर से नीचे की तरफ ये आकृति बनी है, ये आपका रे। ये आकृति बनी है आपका मैं। ये आकृति बनी है, ये है आपका मैं, क्योंकि ने को काटा हुआ है। ये आकृति आपकी पे है, ये ले है और ये 180 डिग्री पर कटा हुआ है इसलिए ख। ये आपका पे है और ये आपका टे के बाद ठे है और ये आपका जय है और ये आपका पे के बाद है और ये डे। मेरा कहने का मतलब है कि इन आकृतियों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आकृतियां याद नहीं हो रही हैं? जिन्हें कंफ्यूजन हो पूछो, ये अभ्यास आपको खुद बनानी है। पूछिए, पूछिए भैया, किसी को इसमें कुछ पूछना? नहीं पूछना है? अब आपको कुछ नहीं पूछना है तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क आपका क्या है वो देख लीजिए। होमवर्क आप अपना करके ही सोएं। सुबह 8 बजे जब क्लास फिर से होगी तो आपको होमवर्क आपका होना चाहिए। ऐसा ना हो, क्योंकि हम होमवर्क व्हाट्सएप पे भी मंगा लेते हैं। आप ये मत सोचना कि हम अभ्यास नहीं बनाएंगे, सर से कह देंगे हमने अभ्यास बनाई है तो काम चल जाएगा। काम बिल्कुल नहीं चलेगा। जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं कि हम व्हाट्सएप पे अभ्यास मंगा लेते हैं। तो अभ्यास नंबर 1 ये आपका होमवर्क है और अभ्यास नंबर 2 ये भी आपका होमवर्क है। भैया होमवर्क है आपका अभ्यास नंबर 2 और अभ्यास नंबर 1, दोनों अभ्यास का आपका होमवर्क है। अब आप कहोगे ये होमवर्क कहाँ से मिलेगा, हमारे पास तो किताब नहीं है। तो ये दोनों अभ्यासों की फोटो हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। कहाँ पे? ग्रुप में इसकी फोटो अभी अभी हम डाल देंगे। और यदि ग्रुप में नहीं मिलेगी तो इसी ऐप में, जिस ऐप में आप काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन में आपको इस वाली क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी।
जो कि 10 से 15 मिनट में अपलोड हो जाएगी, ठीक है, अपने आप ही। रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन में तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, और स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन है एक, देखो इस तरह से है, आप एक बार देख लो, इस तरह से ऐसे बने हुए हैं खाने से। तो ये वाला खाना तो है रिकॉर्डिंग का, और ये वाला जो खाना ये यहाँ पे स्टडी मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल वाले में इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, किसकी, अभ्यास नंबर 1 और अभ्यास नंबर 2, इसकी फोटो आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी, अथवा आपको ग्रुप में भी मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल में जो नहीं जा सकते वो ग्रुप में इसकी फोटो ले लेंगे, और अभ्यास नंबर 1 और अभ्यास नंबर 2 ये दोनों बना करके आप सोंगे। सुबह 8 बजे जब क्लास होगी तो इन दोनों अभ्यासों को मैं चेक कराऊंगा, उसके बाद नीचे वाली क्लास में फिर चलेंगे, ठीक है। कोई डाउट किसी का यदि है तो पूछ लें, कोई डाउट है किसी का? किसी का कोई डाउट हो तो माइक खोल करके पूछ लो, कोई डाउट नहीं? चलिए, तो ये आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को आप कर लेंगे, और सुबह 8 बजे फिर आपसे क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।